हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। और आज के सेशन में हम सीखेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, उसके कॉलम में आए हुए शब्द को उसी संदर्भ के हिसाब से उसी जगह पर बिना किसी डिक्शनरी के मदद के कैसे मीनिंग करें, साथ में संदर्भ के हिसाब से क्या कहा जा रहा है उसको कैसे समझें। ना 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 ना, गलत नहीं समझिएगा। मैं यहाँ पर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं सिखाता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि जो उस लाइंस में कहा जा रहा है उसका भाव क्या है, क्योंकि भाषा भाव पर आधारित है और उसके लिए कोई एक सोर्स और सबसे उम्दा और जो समकालीन सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। बचपन में भी हमने हिंदी सीखी और आप जिस भाषाभाषी क्षेत्र के हैं उस भाषा को आपने सीखा, तो आपने डिक्टेशन किया, आपने उसके कॉलम लिखे, आपने उसके कुछ शब्द की स्पेलिंग सीखी, उसको पढ़ा, कभी भी उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इंग्लिश के लिए हमने हमेशा से अप्रोच गलत लगाया। हमने इंग्लिश सीखने की शुरुआत ही की है गलत तरीके से, उसका ट्रांसलेशन करना सीखकर, बशर्ते इसके कि हम उसके भाव को सीखें। क्योंकि मैं मानता हूं कि शब्द की एक निश्चित मीनिंग नहीं होती है। शब्द जगह पर अपनी मीनिंग को प्रदर्शित करता है, किस सेंटेंस में कैसा मीनिंग आएगा, और यह निर्भर करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस्तेमाल के आधार पर जब अर्थ समझना है तो उसकी उपयोगिता जहां पर हो उसको पढ़ना चाहिए। चाहे आप नॉवेल पढ़ो, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं नॉवेल पढ़ने की, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है। लेवल मिला लीजिएगा किस तरह के नॉवेल आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं चंपक पढ़ो, नंदन पढ़ो, अपनी क्षमता के हिसाब से कोई भी जो है इंग्लिश का सोर्स स्टोरी पढ़ो, तो ये एक अच्छी चीज है। मैं यहां पर उसी के लिए, क्योंकि एडिटोरियल का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, तो मैं एडिटोरियल लेकर के नहीं आ रहा हूं। मैंने कहा है कि 20, 22, 25 सेशन जब हम इस पर कर लेंगे तब हम उसके बाद एडिटोरियल लेकर के उपस्थित होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस कॉलम में क्या है और कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखें। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया कॉलम। शब्दों को संदर्भ के हिसाब से सेंस करने की कोशिश करेंगे, पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, आखिरकार उसमें क्या कह रहा है, और भाव समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जानकारी और ये समझ कि किसी पैराग्राफ में क्या भाव निहित है, ये आपके एग्जामिनेशन को आसान कर देता है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो या सेंटेंस अरेंजमेंट। भाव ही भाषा का जड़ है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उसकी भाव को समझें, बशर्ते कि ट्रांसलेट करें। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज ही के अखबार का द हिंदू का कॉलम है ये, है ना। देखिए 26 तारीख है आज और ये सोमवार का दिन है। ध्यान में रखिएगा, हम इसकी जानकारी को आपके सामने रखेंगे बारी बारी से। और मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है समझने में। देखिए एडिटोरियल हर अखबार में छपने वाला एक कॉलम है, एक विशेष जगह होती है उसकी। और देखिए यहां पर भी है लिखा हुआ, ये एडिटोरियल। इस पेज पर जितनी जानकारी है ये एडिटोरियल है। तो इसमें थोड़ी सी जो है ना भाषाई जटिलता ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसलिए हम अभी एक आसान सा कॉलम लेकर के आपके सामने रखते हैं जो कि आपके लिए थोड़ी सी रोचक हो, साथ में संदर्भ समझने में आपको मजा आए। देखिए इस एक्टिविटी से तो सभी लोग परिचित हैं, ये एक अलग दुनिया है जहां पर सभी लोग मशगूल होते हैं अपने आप में, और इसीलिए आज रिश्तों की उतनी ज्यादा अहमियतता नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम और ज्यादा रहस्य की चीजें आपके स्मार्टफोन को आपके बारे में पता है। हाँ, आपके कोई भी ऐसे रिश्तेदार ही शायद बिरले होंगे जो आपके स्मार्टफोन से ज्यादा जानकारी रखते होंगे आपके बारे में। तो आपका स्मार्टफोन आपके लिए किसी भी रिश्ते से बढ़ करके हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हानिकारक तो है, और उसी की चर्चा आज यहां पर की गई है एक पक्ष
रखा गया है यहां पर। तो देखिए क्या है, पक्ष है यहां जो लिखा हुआ है, हम उसको देखेंगे। कह रहा है डार्क पैटर्न्स। अब ये किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? जब भी कहा है डार्क पैटर्न्स, इसका मतलब है कुछ जटिलता की बात है, कुछ जो है उलझन है, कुछ गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर के कहा गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते डार्क पैटर्न्स। अब क्या कह रहा है? डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट। अब क्या है कि हाउ कंपनीज आर ट्रिकिंग। अब ट्रिक का मतलब भी यहां पर कहीं ना कहीं फंसाने से, उलझाने से, क्योंकि हम डार्क से ही इसको रिलेट करेंगे। तो ट्रिकिंग देयर यूजर्स, अपने यूजर्स को कैसे वो ट्रिक करती है, इस पर ही बात यहां पर कही गई है। और ये जो कॉलम है ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी यूजर हैं, तो आप भी इससे जागरूक होइए कि ये क्या कर सकता है, क्या क्या होता है, ऐसे आप सब अवेयर हैं। कह रहा है कि व्हाट आर डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट एंड हाउ आर यूजर्स गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। कह रहा है कि डार्क पैटर्न्स है क्या और यूजर इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं या होते हैं। देखिए यहां पर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह घटना चल रही है, हो रही है, आए दिन देखी जाती है, इसलिए यहां पर सीधा सीधा लिखा है एंड हाउ आर यूजर्स गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। हाउ आर बिग टेक फर्म्स। अब यहां पर फर्म्स की मीनिंग जिसको नहीं समझ में आए तो आप कंपनी समझिए, टेक कंपनीज यहां पर सुटेबल तो ये लग रहा है। हाउ आर बिग टेक कंपनीज यूजिंग दिस डाउनग्रेड। अब ग्रेड को नीचे ले जाने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो कम किया जा रहा है, नीचा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? द यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस को घटाया जाता है। व्हाट डू इंटरनेट यूजर्स लूज ड्यू टू दीज अनएथिकल इंटरफेस डिजाइन्स। अब ये इंटरफेस डिजाइन्स किसको कहते हैं? तो ये देखिए, जिस पर हम काम करते हैं ना, ये एक तरह का इंटरफेस है। अब इसमें देखिए कई सारे डिजाइन, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, ये एरो है, यहाँ पर देखिए सेव करने के लिए प्रिंटिंग का ऑप्शन है, इरेज, हाईलाइट, ड्रॉ, फिर यहाँ पर देखिए साइड में भी कुछ कुछ काम करने के लिए दिया गया। तो ये जो सेटअप है ये कहलाता है इंटरफेस। अब यहाँ पर अनएथिकल का यहाँ पर कोई अच्छा मीनिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो हमारे लिए डार्क पैटर्न की बात की गई है, साथ में कहा गया है कि भाई कैसे ट्रिक करके यूजर्स को फंसाते हैं अपने फायदे के लिए। तो अनएथिकल, अन जो है ये एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रीफिक्स है। ये जिसके साथ जुड़ जाता है बेचारा, जैसे कि खुशी के साथ जुड़ जाए हैप्पी के साथ, तो ये दुखी हो जाते हैं, अनहैप्पी भाई साहब। तो ये जो है नेगेटिव सेंस देता है। तो इथिकल का मतलब होता है लीगल, और अनएथिकल का मतलब कह सकते हैं अनैतिक और व्यवहारिक कह सकते हैं संदर्भ में भी, कि क्या खोते हैं वो जब वो ड्यू टू दीज अनएथिकल इंटरफेस डिजाइन्स। और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, अनैतिक है, गैर कानूनी कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि ये सहाना वेणुगोपाल के द्वारा लिखी गई कॉलम है। उन्होंने यहां क्या कहने की बात कही है, देखिए इन्होंने कहा है कि some internet-based firms have been tricking users into agreeing to certain conditions or clicking a few links, है ना। अब देखिए have been tricking, जैसे यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है काफी लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। हमको ऐसा समझ में आ गया कि वो पहले भी कर रही थी और आज भी कर रही है। I have been teaching इन दिस इंस्टीट्यूट का मतलब है आई वॉज टीचिंग एंड आई एम टीचिंग। दोनों मतलब है कि मैं पढ़ा रहा था 2021 में और आज भी पढ़ा रहा हूं, तो ही हम कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग। इस बात को समझिएगा, क्या कह रहा है कि सम इंटरनेट बेस्ड फर्म्स हैव बीन ट्रिकिंग यूजर्स इनटू एग्रीइंग टू सर्टेन कंडीशंस और क्लिकिंग अ फ्यू लिंक्स। The unsuspecting users would not have accepted to such terms or clicked URLs। मतलब है कि वो इसको नहीं करते, क्लिक नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते URL पर। यहां URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस पर वो क्लिक नहीं करते, बट कैसे करते हैं? फॉर द डिसेप्टिव टेक्टिक्स। टेक्टिक्स का मतलब होता है उपाय, है ना, स्ट्रैटेजी कह लीजिए। और डिसेप्टिव कहने का मतलब यहां कुछ छल की बात हुई, क्योंकि अगर वो नॉर्मली नहीं करते, नहीं किए होते, और नेगेटिव का सेंस आ रहा है और साथ में हैव एक्सेप्टेड है, इसका मतलब है कर जो देते हैं तो वो नहीं करते। क्यों? अगर वो डिसेप्टिव टेक्टिक्स डिप्लॉयड बाय टेक फर्म्स, अगर टेक फर्म्स उस पर कुछ जाल साजी या चालबाजी वाली कोई तकनीक नहीं लगाई होती तो वो बिल्कुल ही उसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। डिसेप्टिव टेक्टिक्स डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है वहां तैनात करना, लगाना, बाय टेक फर्म्स। कह रहा है कि सच एक्सेप्टेंसेस एंड क्लिक्स are flooding inboxes of the users with promotional emails they never wanted। आराम से मीनिंग समझ में आ रहा है कि ऐसी जो स्वीकृति होती है, and clicks are flooding inboxes of the users with promotional emails they never wanted। आप अपने
ईमेल के इनबॉक्स में जाइए, बहुत सारी ऐसी स्वीकृति आपको दिखेगी जो आपने की ही नहीं है, जो आप कभी चाहते ही नहीं थे। तो यहां पर वही चीज है कि सच एक्सेप्टेंसेस एंड क्लिक्स आर फ्लडिंग इनबॉक्सेस ऑफ द यूजर्स विद प्रमोशनल ईमेल्स दे नेवर वांटेड, मेकिंग इट हार्ड टू अनसब्सक्राइब। और ये कठिन होता है अनसब्सक्राइब करने में। और रिक्वेस्ट डिलीशन, आप रिक्वेस्ट भी डिलीट नहीं कर सकते, बहुत कठिन होता है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डार्क पैटर्न्स। ये क्या है? डार्क पैटर्न्स के एग्जाम्पल है, एंड ऑल्सो नोन एज डिसेप्टिव पैटर्न्स। ये डार्क पैटर्न्स या डिसेप्टिव पैटर्न्स, डिसेप्टिव का मतलब हो गया धोखाधड़ी से संबंधित, है ना, धोखेधड़ी वाला पैटर्न। चलिए, कह रहा है कि व्हाट आर डार्क पैटर्न्स। अब यहां पर इसको विस्तार से समझाएंगी। कहा गया है कि सच पैटर्न्स आर अनएथिकल यूजर इंटरफेसेस डिजाइंस दैट deliberately make your internet experience harder or even exploit you। अब यहां पर मुझे एक नया शब्द मिल रहा है, deliberately। अब इसको अगर हम देखें तो हमने शुरू से ही देखा है कंपनी जानबूझ करके ऐसा ट्रिक करती है, जानबूझ करके ऐसा कुछ टेक्टिक्स वहां पर डिप्लॉय करती है कि यूजर फंसे उसमें और उसको वो एक्सेप्ट करे या यूआरएल को क्लिक करे। कह रहा है सच पैटर्न्स आर अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइंस दैट डेलिबरेटली, तो यहां पर मीनिंग नहीं आ रहा इंटेंशनली मेक योर इंटरनेट एक्सपीरियंस हार्डर और इवन एक्सप्लॉइट यू, यहां तक कि वो शोषण करे आपका। इसके लिए ऐसा किया जाता है कि सच पैटर्न्स आर अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइंस दैट डेलिबरेटली मेक योर इंटरनेट एक्सपीरियंस हार्डर और इवन एक्सप्लॉइट यू। आगे क्या कह रहा है? इन टर्न दे बेनिफिट द कंपनी और प्लेटफॉर्म एम्प्लॉइंग द डिजाइन्स। इसके वापसी में क्या मिले? कंपनी को फायदा पहुंचे और प्लेटफॉर्म को, जो कि इस डिजाइन को एम्प्लॉय करती है वहां पर। कह रहा है बाय यूजिंग डार्क पैटर्न्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टेक अवे अ यूजर्स राइट टू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज दे आर यूजिंग एंड देयर कंट्रोल ओवर देयर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल, बाय यूजिंग डार्क पैटर्न्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टेक अवे यूजर्स राइट टू फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज। बिल्कुल, जो वो यूज कर रहे हैं इस डार्क पैटर्न्स के माध्यम से वो सारी इंफॉर्मेशन को चपत कर जाते हैं। आप उसको क्लिक किए बिना जाने हुए वो पूरी चीजें आप, और इतना बड़ा टर्म्स कंडीशन भी कभी कभी लिख देंगे कि आपको पढ़ने में ही उसको 4 साल लग जाएगा और आपको जल्दीबाजी में काम करना है। तो वैसी परिस्थिति में यह भी एक प्रकार की डिसेप्टिव टैक्टिक्स हो सकती है। तो यहां पर यही कह रहा है कि बाय यूजिंग डार्क पैटर्न्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टेक अवे यूजर्स राइट टू फुल information about the services they are using and their control over their browsing experience। कह रहा the term is credited to UI or UX। UI का मतलब है यूजर इंटरफेस, UX का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस। रिसर्चर एंड डिजाइनर हैरी ब्रिगनल who has been working to catalog such patterns। अब हैरी ब्रिगनल जो है वो काम करते आ रहे हैं लंबे समय से। कब से करते आ रहे हैं? देखिए, द कंपनी इज यूजिंग देम सिंस अराउंड 2010। 12 साल पहले से ये काम चलता रहा, लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब यहां पर जो आगे बात आ रही है कि हाउ डू कंपनीज यूज डार्क पैटर्न्स, कंपनीज कैसे यूज करती है इस डार्क पैटर्न को, वो देखिए। कह रहा है कि सोशल मीडिया कंपनीज एंड बिग टेक फर्म्स सच एज एप्पल, अमेजॉन, स्काइपी, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल यूज डार्क और डिसेप्टिव पैटर्न्स टू डाउनग्रेड द यूजर एक्सपीरियंस टू देयर एडवांटेज। और एडवांटेज का मतलब सभी लोग जानते हैं, लाभ, फायदा के लिए। कह रहा है कि सोशल मीडिया कंपनीज एंड बिग टेक फर्म्स सच एज एप्पल, अमेजॉन, स्काइपी, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल सभी के सभी यूज करते हैं क्या? डार्क और डिसेप्टिव पैटर्न्स टू डाउनग्रेड द यूजर एक्सपीरियंस टू देयर एडवांटेज। अपने बेनिफिट के लिए डार्क और डिसेप्टिव पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि अमेजॉन केम अंडर फायर। अमेजॉन जो है जांच के अंदर, यहां पर क्या है कि फायर कहने का मतलब है कि आग थोड़ी लगी उसमें, जांच करने के अंदर, जांच पड़ताल में कब आया, कब उसमें अफरा तफड़ी मच गई। ठीक है, EU for its confusing multi-step canceling process in Amazon Prime subscription। यहां पर देखिए confusing multi-step canceling process in Amazon Prime subscription, ये कब हुआ? कह रहा है आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद कंज्यूमर रेगुलेटर्स। कंज्यूमर रेगुलेटर्स ने जब इनसे बात की, कोई शिकायत किया होगा। Amazon this year made its cancellation process easier for online customers in European countries। और उसके बाद Amazon ने अपनी कैंसिलेशन प्रोसेस को आसान कर दिया यूरोपियन कंट्रीज में। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये इसलिए करते हैं कि इतना कठिन हो जाए कि आप कर ही नहीं पाओ अनसब्सक्राइब, उसको कैंसिल नहीं कर पाओ। कह रहा है इन सोशल मीडिया लिंक्डइन यूजर्स ऑफन रिसीव अनसॉलिसिटेड स्पॉन्सर्ड मैसेजेस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स। अब अनसॉलिसिटेड का मतलब है कि जो आपकी इच्छा ना हो, जिसकी मांग आपने ना की हो, है ना, जिसकी मांग आपने ना की हो। अनसॉलिसिटेड स्पॉन्सर्ड मैसेजेस फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स
Disabling this option is a difficult process with multiple steps that requires user to be familiar with the platform controls. अब यहां पर साथ में क्या कह रहा है कि डिसेबल करना इस ऑप्शन को इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, हमेशा से कठिन होता है। आप कई बार देखिए कि पॉपअप सामने आएगा, वो हटेगा ही नहीं, उसमें कट का निशान कहां है, 4 बार 5 बार कीजिएगा तो दिखता है यहां से काटने से वो हटेगा। तो ये आपके जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको गंदा कर देता है, और आपको जितने जल्दी में जितने कम समय में आप उसके लिए भुगतान करते हैं, किसी न किसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उसका भुगतान कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पर घाटा हो जाता है। उसी की बात यहां पर कह रहा है कि एज मेटा ओन्ड इंस्टाग्राम पिवोट्स टू वीडियो बेस्ड कंटेंट टू compete अगेंस्ट टिकटॉक। अब यहां पर है कि केंद्रित है उसका जो कार्यक्रम है, वो केंद्र में क्या है, वीडियो बेस्ड कंटेंट है ना। इनके केंद्र बिंदु में क्या है, वीडियो आधारित कंटेंट पर ये काम करते हैं। किससे कंपीट करने के लिए, टिकटॉक से कंपीट करने के लिए, है ना। अब क्या कह रहा है कि यूजर्स हैव कंप्लेन्ड दैट they are being shown suggested posts they did not wish to see, कि यूजर कंप्लेन करते हैं कि उनको सजेस्टेड पोस्ट दिखाया जाता है जो वो देखना नहीं चाहते, एंड दैट दे वर अनेबल टू परमानेंटली सेट प्रेफरेंसेस, और वो अपने प्रेफरेंसेस को परमानेंटली सेट करने में भी अनेबल है। बिल्कुल ये नहीं होता है। अब कह रहा है आगे देखिए कि another dark pattern on application is sponsored video ads getting scattered between reels and stories users originally opted to view। मतलब है कि जो आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं उसके बीच में क्या होता है, वीडियो एड्स गेटिंग स्कैटर्ड बिटवीन रील्स एंड स्टोरीज यूजर्स ओरिजिनली ऑप्टेड टू व्यू। बिल्कुल ऐसा कई बार आपने भी अनुभव किया होगा। ट्रिकिंग देम फॉर, किस चीज के लिए ट्रिक करते हैं, सेवरल सेकेंड बिफोर दे कैन सी स्मॉल स्पॉन्सर्ड लेवल, है ना। कई बार उनको कई सेकंड तक रोकने के लिए जो है ऐसा काम करते हैं। सेवरल सेकेंड्स बिफोर दे कैन सी द स्मॉल स्पॉन्सर्ड लेवल, आप उसके प्रचार को देख लीजिए, इसके लिए वो ट्रिक करते हैं वहां पर कि आपको रुकना पड़े। कह रहा है गूगल ओन्ड यूट्यूब नैग्स यूजर्स। अब यहां पर देखिए नैग्स का मीनिंग भी क्या होगा, पीछे पड़ना या तंग करने के सेंस में। यूट्यूब नैग्स यूजर, पीछे से हम तंग करने की बात करते आ रहे हैं कि भैया स्कैटर होता रहता है, वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड जो एडवर्टीजमेंट है वो सारी चीजें हैं, लेवल हम पे चिपकाते हैं, साथ में जो है हम जो नहीं देखना चाहते हैं सजेस्टेड पोस्ट में वो हमको दिखाते हैं। तो यहां पर भी है गूगल ओन्ड यूट्यूब nags users to sign up for the YouTube Premium with pops up obscuring final second of a video with thumbnail of other videos, a way of disrupting what should have been an otherwise smooth user experience। अब यहां पर क्या होता है कि ये ऐसा इसलिए होता है ताकि आप उसके जो है उस सब्सक्रिप्शन को, प्रीमियम जो ऑप्शन है आप उसको खरीदें ताकि आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। तो ये बार बार आपको तंग करते हैं। गूगल ओन्ड यूट्यूब नैग्स यूजर टू साइन अप फॉर यूट्यूब प्रीमियम विद पॉप्स obscuring final seconds of a video with thumbnails of other videos, a way of disrupting what should have been an otherwise smooth user experience। बिल्कुल ये ऐसा होता है। आप भी अगर मेरी वीडियोस भी कई बार देखते होंगे तो वहां पर भी ये आपको दिखने के लिए मिल जाता होगा। तो ये सिंपल सा है कि वो अपना फायदा करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। अब कह रहा है कि what do users stand to lose because of dark patterns, है ना। कह रहा है डार्क पैटर्न्स endanger the experience of internet users and make them more vulnerable to financial and data exploitation by big tech firms। ये जो डार्क पैटर्न्स है ना वो इंटरनेट यूजर्स को क्या करते हैं, वल्नरेबल कर देते हैं कि इजीली उनको कोई जो है बर्बाद कर सके, तबाह कर सके या उसके साथ कुछ गलत हो जाए। वल्नरेबल टू फाइनेंशियल एंड डेटा एक्सप्लॉयटेशन बाय टेक फर्म्स। डार्क पैटर्न्स कंफ्यूज यूजर्स, इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ऑब्स्टिकल्स, मेक सिंपल टास्क टाइम कंज्यूमिंग। देखिए क्या करता है, डार्क पैटर्न्स कंफ्यूज यूजर्स, यूजर को कंफ्यूज करता है। इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ऑब्स्टिकल्स, ऑनलाइन जो बाधाएं हैं उसको इंट्रोड्यूस करता है। मेक सिंपल टास्क टाइम कंज्यूमिंग, जो सिंपल टास्क है उसको टाइम कंज्यूमिंग बना देता है। फिर क्या कह रहा है, हैव यूजर्स साइन अप फॉर अनवांटेड सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड फोर्स देम टू पे मोर मनी और शेयर मोर पर्सनल इंफॉर्मेशन देन दे इंटेंडेड। मतलब उनको फोर्स करता है साइन अप करने के लिए, अपने और सारे इंफॉर्मेशन को डालने के लिए कि जो वो नहीं देना चाहते, कंपनी जो चाहती है वो उससे करवाती है। कह रहा है कि इन द यूएस द फेडरल ट्रेड कमीशन FTC हैज टेकन नोट ऑफ डार्क पैटर्न्स एंड द रिस्क दे पोज, है ना। पोजिशन से बना है ना, जो उनको सामना करना पड़ता है। इन अ रिपोर्ट रिलीज्ड इन सितंबर दिस ईयर, the regulatory body listed over 30 dark patterns, many of which are considered standard practice across social media platforms and e-commerce site। अब देख रहे हैं
कितने डार्क पैटर्न्स है? 30 डार्क पैटर्न्स को उन्होंने देखा, रेगुलेटरी बॉडी लिस्टेड, many of which are considered standard practice across social media platforms and e-commerce sites. These include baseless countdowns for online deals, conditions in fine print that add on to costs, making cancellation button hard to see or click, making ads appear as new reports और देखिए appears as new reports or celebrity endorsements, auto playing videos, forcing users to create accounts to finish a transaction, silently charging credit cards after free trials and using dull colors to hide information that users should know about. अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, ये कई बार आपने फेस किया होगा, फिल्म डाउनलोड करने के दौरान कई बार हो सकता है कैसे फिल्म को आप किसी भी इलीगल साइट से डाउनलोड नहीं करें, ये अनुचित है, लेकिन आप कहीं से भी अगर जो आपको मिली है अथॉरिटी डाउनलोड करने की या उसको सेव करने की, उसमें भी कई बार आप देखेंगे क्या कह रहा है कि दीज इंक्लूड बेसलेस काउंटडाउन्स। बिल्कुल, कई बार क्लिक कीजिएगा तो जो ओरिजिनल डाउनलोड है उसके बगल में 3-4 डाउनलोड ऐसे पॉप्सअप होते रहते हैं। आप किसी एक पर गलत क्लिक करोगे तो पता चला कुछ और साइट खुल गया, देखना कुछ और चाह रहे थे, कुछ और देखना पड़ रहा है। वही चीज कह रहा है कि बेसलेस काउंटडाउन्स फॉर ऑनलाइन डील्स, कंडीशंस इन फाइन प्रिंट दैट एड ऑन कॉस्ट, मेकिंग कैंसलेशन बटन हार्ड टू सी। बिल्कुल वो दिखेगा ही नहीं, इतना सारा वहां पे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि मेकिंग एड्स अपीयर एज न्यूज रिपोर्ट्स और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। कई बार हाँ कुछ नए रिपोर्ट्स आ जाते हैं, ये ऐसा हो गया, अब उसमें आपकी एक्साइटमेंट उधर दिख करके होगी तो आप उधर क्लिक कर देते हैं, आप भटक गए जो काम करना था वहां से। ठीक है, कह रहा है कि प्लेइंग वीडियोस, forcing users to create accounts to finish a transaction, silently charging credit cards after free trials and using dull colors to hide information that users should know। और साथ में डल कलर का इस्तेमाल करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए जिसको कि यूजर को पता होना चाहिए। कह रहा है कि इन वन इंस्टेंस, एक घटना यहां पर बताई जा रही है कि the FTC report outlined its legal action against Amazon in 2014 for a supposedly free children's app that fooled its young users into making in app purchase। अब making in app purchase क्या होता है? शुरू में कह दिया फ्री है, अब बीच में कुछ पॉपअप में आ रहा है और बच्चे गेम खेलेंगे, आगे वही घटना होगी। देखिए that their parents had to pay for, और उसके लिए उनके पेरेंट्स को पे करना। Once the account holder downloaded the app and children began to playing the game, unbeknownst to the account holder, kids could rack up multiple charges। गुड्स क्या करते हैं, वो रैकअप कर सकते हैं मल्टीपल चार्जेस को। अनबिनोन्स का मतलब है देखिए अननोन है, और ये है कि बिना मतलब जानकारी के जो है वो अकाउंट होल्डर को जानकारी नहीं होती है, किड्स जो है उसको बढ़ा सकते हैं। रैंकिंग फ्रॉम $0.99 to $99.99 ईच बाय टैपिंग बटन्स with no account holder involvement. These purchases were disguised as a play। ये एक धोखाधड़ी है, बिल्कुल है, disguise as play stated the release। इस रिलीज में कहा गया कि इस तरीके का होता है। और क्या है कि सबसे बड़ी बात देखिए जो कहा गया ना, इन ऐप परचेज, मेकिंग इन ऐप परचेजेस। अब बच्चे हैं, गेम आपने डाउनलोड करके दे दिया, उस दौरान वो उसको टैप कर रहे हैं, उनको तो नहीं पता और आपके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, जिसमें कि आप कार्ड होल्डर हैं, आपने जिससे परचेज किया है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं। कह रहा है द केस वॉज सेटल्ड आफ्टर Amazon agreed to refund over $70 million। ये केस कैसे सेटल्ड हुआ? जब Amazon राजी हुआ रिफंड करने के लिए $70 million। However, dark and deceptive patterns don't just stop with laptops and smartphones। The FTC reports has warned that as augmented reality। अब augmented reality क्या होता है कि इसमें जो है ना 75% चीजें रियल होती है और 25% वर्चुअल। और वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि 75% चीजें वर्चुअल, 25% चीजें रियल होती है। ठीक है, कह रहा है कि डार्क पैटर्न्स विल लाइकली फॉलो यूजर्स टू दीज न्यू चैनल्स एज वेल। यहां ऑगमेंटेड रियलिटी में भी जहां पर कि आप चीजों को सुन देख सकते हैं, वहां पर भी इस तरह की बातें देखी जाती है। कह रहा है इंटरनेट यूजर्स हु आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज डार्क पैटर्न्स इन देयर डेली लाइव्स can choose more user-friendly platforms that will respect their right to choose and privacy। करेक्ट, इंटरनेट यूजर्स who are able to identify and recognize dark patterns in their daily lives, जो पहचान सकते हैं, can choose, चुन सकते हैं more user-friendly platforms that will respect their right to choose and privacy, और जो कि उनका रिस्पेक्ट करे कि आप क्या चुनना चाहते हैं और आपकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करे। इस पर यह सारी जानकारी थी। देखिए सोशल मीडिया
कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा समझते हैं कि ये हमें रिश्तेदारों से जोड़ता है, हम उनसे मैसेजेस करते हैं, और मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये हम सभी रिश्तेदारों के बीच में एक छद्म रिलेशन, एक जो छल कपट वाला रिलेशन है, वो पैदा करता है। सच्चाई तो तब होती है जब आप आमना सामना करते हैं, और इस माध्यम से आप कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, और भावनाएं समझ में नहीं आती है जब आप इंसान से रूबरू होकर के मिलते हैं। पुराने जमाने को याद कीजिए, जो फेस्टिवल्स होता था एंड ऑल दैट। हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं पुराने मत वाला इंसान हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने अभी कहा ना शुरुआत में ही वीडियो के कि सोशल मीडिया ने एक ऐसी जगह ले ली है हमारे जीवन में, और सबसे खास करके स्मार्टफोन्स ने, जहां पर कि ये स्मार्टफोन्स हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा मेरे और हमारे डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट्स जानता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए यहां पर लास्ट में जो लेखिका है उन्होंने ये सलाह दिया कि भाई आप अगर पहचान सकते हैं इसको, तो जो आप यूजर फ्रेंडली ऐप है, इंटरफेस है, आप उसको चुनिए, ताकि आपकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट हो सके और आपके इंफॉर्मेशन, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका भी रिस्पेक्ट हो सके। तो ये सारी जानकारी है, और अब आप वहां पर ढूंढिए, इस माध्यम से आप जागरूक होइए कि आप उस मायाजाल में नहीं फंसिए और गलत पैसे खर्च नहीं कीजिए, गलत टाइम कंज्यूम ना हो। तो इसके लिए सीखना पड़ेगा, फ्रेंडली होना पड़ेगा कि कहां पर डिसेप्टिव टैक्टिक्स यूज किया गया है, और डार्क पैटर्न और डिसेप्टिव पैटर्न्स के जाल में आप ना फंसिए। ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई, साथ में अंग्रेजी भी समझाया कि कैसे मीनिंग को किया जा सकता है। शब्द भी मैंने बहुत सारे मीनिंग वहां पर सामने रखे, आप भी उसमें से नोट डाउन कर लिए होंगे। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।